मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि उसने हमें दिन भर संभाल के रखा, हमारे हर एक कार्यों को सफल किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है और जो उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है, परमेश्वर उसकी मदद और सहायता करते हैं। जैसे हम देखते हैं, जब अब्राहम के जीवन से जब भी उसको आदेश मिला, अपने माँ बाप के घर को छोड़ के चला गया और जहाँ परमेश्वर ले गया वैसे ही परमेश्वर की अगुवाई में वह चला और आवश्यकता के अनुसार हर एक जरूरतें पूरी हुई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने चुने हुओं को, और जिसने हमारे तुम्हारे खातिर अपना पवित्र लहू बहाया और वह हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम एक वचन से आपको परमेश्वर आपसे क्या कहता है। हालेलुया। वचन है पहला पतरस 2 अध्याय वचन 10 में लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। हालेलुया। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले हम कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के करीब रहने वाले बेटा बेटी, परमेश्वर जिनकी शुद्धि लेता है, हम वो अधिकार पाया है हमने। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वह सब, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो, कहीं से भी हो, चाहे कोई जात कोई बोली हो, चाहे कोई भाषा हो, वो अपनी भाषा में परमेश्वर से बातें करता है और परमेश्वर हर एक भाषा को समझने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अद्भुत है। वो हर समय, हर एक हर एक वक्त वचनों के द्वारा आपसे बात करता है। जब आप परेशानी में होते हो तब भी परमेश्वर बात करता है, और जब आप खुश होते हो तब भी परमेश्वर आपसे बात करता है, यदि हम परमेश्वर की संगति करते हैं तो। हालेलुया। क्योंकि वचन के ही द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें किन किन बातों से दूर रखना चाहता है और कौन कौन हमारे लिए बातें अच्छी हैं जिन्हें हम पकड़े रहें और उनमें बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। आप घबराएं ना, धीरज धरें। मेरे प्रिय भाई बहनों, धीरज एक ऐसा विषय है जो हर एक वो जरूरतों को पूरी करने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम यीशु के जीवन से देखते हैं, जब उन पर परीक्षाएं हुई तो क्या उन्होंने धीरज नहीं रखा? उन्होंने धीरज रखा। शैतान ने कहा उनसे, लिखा है तेरे बारों में, तू इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं, वो रोटियां बन जाएं। तू अपने आप को नीचे गिरा दे, परमेश्वर तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। लेकिन प्रभु यीशु को इतनी नॉलेज थी, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद था, शैतान उसके आगे हार गया। प्रभु यीशु ने कहा, लिखा है तू केवल परमेश्वर ही को दंडवत करना और उसी की उपासना करना। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमको और आपको वो अधिकार दिया है कि यीशु के नाम से हर एक वो बीमारी को निकाल दें, डांट दें, श्रापित कर दें। मेरे प्रिय भाई बहन, हाँ, हमें ये अधिकार दिया है, आपको अधिकार दिया है। आप
चाहे 1 दिन के विश्वासी हों, चाहे 10 दिन के विश्वासी हों, चाहे साल भर के। मेरे प्रिय भाई-बहनों, आपके पास एक ये पावर है कि शैतान की सारे युक्तियों को नाश करें, कैंसल करें अपने जीवन से। हालेलुया! तो आइए हम उस महान परमेश्वर की, उस अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर की हम बड़ाई करें। हालेलुया! हालेलुया! मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, आने-जाने में हमारी मदद और सहायता की प्रभु जी। आपने मेरी आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे घर परिवार को, बाल-बच्चों को सुरक्षित रखा प्रभु जी। हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं प्रभु जी। उन सभी भाई-बहनों को पिता परमेश्वर जो प्रभु जी आप पर विश्वास रखते हैं और प्रभु जी प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के निकट लाता हूँ। जैसे आपका वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु जी, आपको सम्मुख जानकर पिता परमेश्वर अपना जीवन बिताएं पिता परमेश्वर, आपके वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर प्रभु जी चलें पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपने हम सबको अपना बेटा-बेटी का, पुत्र-पुत्री का होने का अधिकार दिया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और ऐसा कोई बाप नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, अपने बेटा-बेटियों को दुखी देखकर वो खुश रह सके पिता परमेश्वर। आपने हम सब के खातिर अपना पवित्र लहू बहाया है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, वो मन, वो हृदय दें पिता परमेश्वर कि आपके बताए हुए इच्छा के अनुसार प्रभु जी अपना जीवन बिताएं, जिससे आवश्यकता के समय प्रभु जी वो अनुग्रह, वो दया पाएं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, कृपा करें प्रभु जी, दया करें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, यदि कोई रोगी मनुष्य है पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना को सुन रहा है पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु जी आपके कहे हुए पिता परमेश्वर हर एक वचन पिता परमेश्वर अद्भुत है और वो हर एक वचन काम करता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन कहता है, तूने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, तू जब मुझे पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा। प्रभु जी आज हर एक उन भाई बहनों को पिता परमेश्वर जो प्रभु जी आप पर आस लगाए हैं पिता परमेश्वर, आपके सामर्थी जिंदा जलाली हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके शरीर से हर एक बीमारी यीशु नासरी के नाम से निकल जाए। प्रभु जी उनके शरीर में से हर एक प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। तेरा ऐसी घड़ी पवित्र आत्मा छुए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक स्पिरिट उनके शरीर में से जाती रहे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु जी आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी आपका वचन हर एक दिन हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु जी उनकी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी यदि वो घर पर आ गए हो पिता परमेश्वर, तो उन्हें अच्छी नींद देना मेरे पिता परमेश्वर। हर एक चिंता से, फिक्र से उन्हें आजाद करना पिता परमेश्वर। उनके घर परिवार को सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो पिता परमेश्वर आपके दास दासी आप प्रभु जी किसी के घर पर ठहर गए हैं पिता परमेश्वर, आशीषित हो वो घर के लोग पिता परमेश्वर। तेरे दास दासी पिता परमेश्वर आपको सम्मुख जानकर पिता परमेश्वर रात बिताने पाए पिता परमेश्वर। हम आप से विनती प्रार्थना करते हैं, ऐसा हृदय ऐसा मन देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है
तेरे विषय में मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूँगा। हाँ, पिता परमेश्वर, हर एक उन सुनने वाले भाई-बहन को पिता परमेश्वर, जो आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा छूने से पहले प्रभु जी जल के भस्म हो जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन।